करूं वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। भंवर में फंसी है मेरी नैया, तुम बिन बोले बाबा कौन रोके भैया। भंवर में फंसी नाथ मेरी है नैया, तुम बिन भोले बाबा कौन खिवैया। भंवर में फंसी है मेरी नैया, तुम बिन भोले बाबा कौन करवैया। भव सिंधु का नाम दिखा दो किनारा, भव सिंधु का दिखा दो किनारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे नाम उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। बस इतना ध्यान रखना है, जो गा सकते हैं, जो बोल सकते हैं, वो गुनगुना सकते हैं। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा गाने का, क्योंकि बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जिनको मैंने गाने के लिए जीव दी है, वो संसार में तो बोलता है लेकिन मेरे भजन में आलस्य करता है? और एक बात ध्यान रखना, जो भगवान के भजन में कीर्तन में गाता नहीं है, ये दो हाथ दिए भगवान ने किस लिए? ताली बजाने के लिए। आराम आराम से ताली बजाते हुए गाए। क्यों? क्योंकि नियम है, जैसे भोजन में चाहिए थाली, भोजन में थाली, जैसे भोजन में थाली की महिमा है, और बगीचे में माली, ऐसे ही कीर्तन में ताली जरूर बजाएं। क्योंकि जो भगवान कहते हैं कि जो कीर्तन में ताली नहीं बजाता, मैं उनकी तरक्की कर देता हूँ। तो कीर्तन में ताली नहीं बजाता, उनकी मैं तरक्की कर देता हूँ। बोले तरक्की कैसे? बोले कितने पैर हैं हमारे?
बोले जो ताली नहीं बजाता भगवान उसको 2 पैर और दे देते हैं। बोले तेरी तरक्की हो गई बेटा, पहले 2 पैर थे अब 4 हो गए। इसलिए जटाओं में गंगा की धारा विराजे, मस्तक पे सुंदर द्वितीय चंद्र राजे। जटाओं में गंगा की धारा विराजे, मस्तक पे सुंदर चंद्रमा साजे। प्रभु सिंधु का दिखा दो किनारा, भव सिंधु का दिखा दो किनारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। भक्तों की बिगड़ी सदा ही बनाते, स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते। भक्तों की बिगड़ी सदा ही बनाते, स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते। और एक बात ध्यान रखना, जो कहीं नहीं चलता, जो कहीं नहीं चलता वो बाबा भोलेनाथ के दरवाजे पर द्वारे पर चलता है। आपके घर में बढ़िया बढ़िया सुंदर फल रखे हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर फल रखे हैं, लेकिन जब हम बाबा भोलेनाथ पर जाते हैं तो सबसे पिलपिला वाला देखते हैं, बढ़िया वाला नहीं। बोले ये कोई नहीं मंदिर में, फिर क्या करते हैं, वो जो गला हुआ केला पिलपिला अमरूद वो बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद लिस्ट रखते हैं बहुत लंबी, बाबा ये भी दे देना, ये भी दे देना, ये भी दे देना, ये भी दे देना। कितने दयालु हैं, वो गला हुआ केला प्रसन्नता से अपनाते हैं। और तो छोड़ो, और तो अलग बात है, भस्मासुर कथा सुनिए ना भस्मासुर की। प्रसन्न हो गए बाबा भोलेनाथ, बोले वरदान मांग ले बेटा। बोले महाराज मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। बोले ठीक है, दिया वरदान। जैसे ही वरदान दिया माता पार्वती को भस्मासुर ने देखा, बोले पहले बाबा के सिर पर ही हाथ रखूं, हैं? और जैसे ही बाबा के सिर पर हाथ रखने को आगे बढ़ाया, बाबा ने कहा अरे भक्त क्या कर रहा है? बोले तुम्हारे सिर पर हाथ रखना है। बोले भाई मैंने तो वरदान दिया है। वो दिया है तो क्या हुआ? तुमने ये वरदान दिया है जिसके सिर पर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। अब बाबा ने दौड़ ना शुरू किया, बाबा आगे आगे भाग रहे हैं और भस्मासुर पीछे पीछे भाग रहा है। और जैसे ही बाबा को देखा भागते हुए तो बैकुंठ में भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ को भागते हुए देखा, भगवान खिलखिला करके हंस पड़े। तो लक्ष्मी जी ने पूछा आप क्यों हंस रहे हो? अरे देवी आज फंसा है बाबा भोलेनाथ भक्त के चक्कर में। अब आगे आगे बाबा भोलेनाथ और पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। जैसे ही यहाँ लक्ष्मी जी ने देखा तो
तो उन्होंने कहा कुछ तो मदद करो, इतनी सांस फूल रही है बाबा भोलेनाथ की। तो बाबा भोलेनाथ की ये दशा देख करके भगवान नारायण ने कृपा की, और कृपा करके क्या हुआ, सीधे ही ब्रह्मचारी का रूप बनाया, और सीधे जहां बाबा भोलेनाथ और भस्मासुर के बीच में जो गैप था उसमें ही प्रकट हो गए। ए भाई भगत, कहाँ भाग रहा है? बोले भाग कहाँ रहे हैं? बोले इस बाबा ने हमको वरदान दिया कि जिसके सिर पर तुम हाथ रखो जल करके राख हो जाएगा। बस बाबा के सिर पर हाथ रखना है। मुस्कुराते हुए ब्रह्मचारी भगवान नारायण बोले, अरे तुमको भी वही जो हमको दिया था वही वरदान तुमको भी दिया? मतलब? बोले मतलब हमने भी भगवान बाबा की तपस्या की, फिर क्या हुआ? बोले हमने भी ये वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पर हाथ रखते हैं वो भस्म हो जाए। पता नहीं कितने कितने के सिर पर हाथ रख दिए, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। तो अगर ऐसा है तो ये बाबा भागता क्यों है? बोले हमको भी वरदान दे करके ऐसे ही भागा था। अच्छा? बोले हाँ। तो पता कैसे चले? तो ब्रह्मचारी जी ने बोला कि तुम्हारा सिर है ना, रख के देख लो। भस्मासुर बोला, ए ब्रह्मचारी पागल समझा है, अपने ही सिर पर हाथ रखूं? तो भगवान ने ऐसा फंसाया। बोले देखो भैया, जहां आग होगी तो थोड़ा सा पहले से भभका तो लगेगा, गर्माहट तो मिलेगी। बोले हाँ, तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारा ही सिर है, ऊपर करके देख लो, गर्माहट लगे तो हटा देना, थोड़ा गरम गरम दिखने तो हटा देना। बोले बात तो ठीक कह रहा है। जैसे ही हाथ ऊपर किया, बोले कुछ गरम लगा? बोले नहीं। तो नीचा कर लो। फिर थोड़ा नीचा किया, बोले कुछ गरम लगा? बोले नहीं। बोले और नीचा कर लो। बोले कुछ गरम लगा? बोले नहीं। बोले और नीचा कर लो। भस्मासुर ने देखा और नीचा कर लिया। ब्रह्मचारी भगवान नारायण बोले कुछ गरम लगा? बोले नहीं लगा। बोले कुछ नहीं होना, तू रख ले बस। अब वरदान तो ये होता है ना कि इतना भी ऊंचा रहेगा कुछ नहीं, जैसे ही रखेगा। और जैसे ही ब्रह्मचारी जी की बातों में आया, जैसे ही सिर पर हाथ रखा, स्वयं भस्मासुर ही भस्म हो गया। तो ऐसे दयालु हैं। भगवान नारायण ने कहा बाबा देख लिया, भक्तों की बिगड़ी सदा ही बनाते, स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते। भक्तों की बिगड़ी सदा ही बनाते, स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते। दया के हो सागर उमा त्रिपुरारी, दया के हो सागर उमा त्रिपुरारी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, करो वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। और ऐसे हाथ उठाइए और हाथ उठा करके ताली बजाते हुए बोलिए, भोलेनाथ
बोलिए शंकर भगवान